ओके जी। हाउसफुल डेफिनेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑप्शन होती है। अ, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि ये बताएं कि 21 से 30 के दरमियान कितने नंबर हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं। अभी सिंपल मैंने एक नंबर पे डिविजिबिलिटी पूछी है। तो उसके अंदर सिंपल सा फार्मूला है कि इसमें अगर आपको पता होना चाहिए कि अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है। 21 इज़ द लोअर लिमिट, वेर एज अपर लिमिट इज़ 30। ठीक है। तो ये एक फार्मूला है। अपर लिमिट डिवाइडेड बाय वो नंबर जिसके साथ डिविजिबिलिटी आप चेक कर रहे हैं, और उसके साथ आप क्या ले रहे हो, उसके साथ आप फ्लोरिंग ले रहे हो। अच्छा, अब मतलब क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इसका अगर आप फ्लोरिंग लेते हो, फ्लोरिंग का मतलब ये है कि अगर ये 10.1 होता तो भी हम उसे 10 में कन्वर्ट कर देते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट होती 29। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि 21 और 20 30 के दरमियान कितने नंबर्स हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं। तो 21 पर हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम 30 तक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब 30 को अगर आपने, कौन सी लिमिट थी 3, ये अब 3 पे आपने डिवाइड किया तो आपको पता चला 10। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 की बजाय लिमिट होती फॉर एग्जांपल 29। 29 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो वो फिर आंसर क्या आ जाता, 9.667 आ जाता आंसर। अब इसको हमने 10 में कन्वर्ट करना है या हमने इसको 9 में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमने ये सीखा था कि आप इसको ऐसे ले लें कि जैसे ये, अच्छा ये जो मैं रूलर बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है। ये 0 है, ये नीचे -1 है, फिर ये -2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये -2 है, यहाँ ऊपर 1 है, और उससे ऊपर 2 है। तो अगर आपको कहता है फ्लोरिंग करें तो इसका मतलब है आपने नीचे की तरफ आना है। फ्लोर नीचे होता है ना, सीलिंग ऊपर होती है। तो ये किस तरफ लेके जाने को कह रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर मैं 1.5 को नीचे की तरफ लाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, 1। इसी तरीके से अगर मैं -1.5, -1.5 यहाँ खड़ा है, उसको नीचे लेके जाऊंगा तो फिर आंसर -2 आएगा। ये याद रखना। अगर मैंने 1.5 को फ्लोरिंग की तो उस इस डायग्राम के मुताबिक आप देखें नीचे की तरफ लाएंगे तो 1.5 कहीं यहाँ पर है तो उसको आप नीचे लाओगे तो वो इस जगह पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। वेयर एज -1.5 को अगर आप नीचे की तरफ लाओगे तो वो -2 बन जाएगा। ठीक है। तो खैर, अब वापिस इधर आते हैं। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है, अपर लिमिट जो भी आपकी थी डिवाइडेड बाय दैट नंबर, और उसका फ्लोरिंग ले लो। ठीक हो गया, माइनस जो भी आपकी लोअर लिमिट है। अच्छा, अब देखो आपको पता क्या चलता है। अब ये जो फार्मूला है, जब आप उसको 10, मतलब कोई भी नंबर है 30, उसको 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर फॉर एग्जांपल 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 30 तक आपके पास 10 ऐसे नंबर हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं। अब आपको किसी ने कहा है नहीं भाई मुझे बताओ 21 से 30 तक कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21 है, और अब आपने 21 से 30 तक फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम ये करें, 21 से एक कम नंबर ले लें, एंड दैट इज 20। अब 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर बनते हैं जो 3 पर डिविजिबल होंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट क्या रखी, 21 था, उसमें से एक कम कर दिया, बना 20। अब 20 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 6.667। अब 6.667 का अगेन आपने क्या लेना है, फ्लोरिंग लेना है। तो दैट बिकम 6। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 20 तक हैं और जो 3 पर डिविजिबल हैं। और जो 1 से 30 तक थे, जो यहाँ से यहाँ तक थे, वो कितने थे, 10 थे। तो अगर इन 10 में से 6 यहाँ हैं तो अब 21 से यानी 20 से ऊपर ऊपर वो कितने होंगे, वो 4 होंगे। तो हमें पता चल गया कि 21 से 30 तक हमारे पास 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 पर डिविजिबल है। ठीक है। सो हमने ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपनाया। पहले हमने 30 तक डिवाइड किया, इसका मतलब है इसमें तो 1 से लेकर 30 तक तमाम नंबर्स इंक्लूडेड थे।
उसमें से ये जो 21 हमारी लोअर लिमिट थी, उससे पहले वाले तक जो एक नंबर था 20 तक, वो हमने पहले उसके नंबर्स फाइंड आउट किए कि उसमें कितने डिविजिबल होंगे, और उनको फिर हमने टोटल में से एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, तो आपके पास इस लिमिट के नंबर आ गए। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास, अगर आप गौर से देख लें इसको, तो ये अब हमारे पास आ रहा है, ये 30 था, 30 डिवाइडेड बाय 3, और 21 लोअर लिमिट -1 यानी 20 आ जाएगा। उसको हमने डिवाइड किया, ये हम फ्लोरिंग ले रहे थे, तो यहाँ पे 30 का डिवाइड बाय 3 10 आ गया, 20 डिवाइड बाय 3 6.667, तो हमने इसको 10 और 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरीके अब वो 4 तक कौन से वो चार नंबर कौन से हैं? 21, 24, 27 एंड 30। ठीक हो गया। फिर आपको कोई कहता है 10 से 30 तक फाइंड आउट करें विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इस सूरत में अगेन वही बात है, अब हमारी अपर लिमिट क्या है? 30, और लोअर लिमिट किया थी 10, तो 10 माइनस 1 इज 9। अब 9 पे भी आप उसको डिवाइड करके देख ले, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 10, इसका आंसर आ गया 3। तो बेसिकली 1 से लेकर 9 तक 3 नंबर्स हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं, और 1 से 30 तक 10 नंबर्स हैं। तो हमने क्योंकि 10 से ऑनवर्ड फाइंड आउट करने थे, तो हमने ये जो निकाले थे वो इसमें से इसको माइनस किया, और 7 आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो वो 7 नंबर्स कौन से हैं? 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, एंड दे आर बिटवीन 10 एंड 30। ठीक है। सो आई होप सो आपको क्लैरिटी होगी। अच्छा, इसी तरीके से आप कोई कह देता है वो कौन से नंबर है जो 10 और 30 के दरमियान डिविजिबल हैं, तो अगेन वही फार्मूला, अब लेकिन जिस पे डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है वो क्या है? 5 है। तो अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट -1, जो लोअर लिमिट होती है उससे एक कम तक। ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारी 10 थी, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो 9/5 और 30/5 हमने ले लिया। तो और इसका हमने क्या किया है? हमने उसका अगेन फ्लोरिंग लिया है, तो ये 5 इसका आंसर, सॉरी, ये 30 डिवाइड बाई 5 6, ये 6 माइनस, और ये यहाँ पर जो आना था 1.8 क्या बन गया? 1। तो 6 माइनस 1 बिकम्स 5 इज द आंसर। ठीक है, ये 6 है। ठीक। अच्छा, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है। तो वो हमारे पास कौन से नंबर हैं जो 10 और 10 और 30 के दरमियान है, जो कि 5 पर डिविजिबल हैं? 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक हो गया जी। सो अब अगर कोई इसी तरह हमें कहता है 10 और 30 के दरमियान 15 वाले फाइंड आउट करें जो 15 पे डिविजिबल हैं, तो अगेन 30/15 माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या थी? 10, तो 10 माइनस 1 में 9, तो 10/15, 10 बाय सॉरी 30/15 एंड 9/15, ये हमारा आंसर बन गया। इस दोनों के आपने फ्लोरिंग लिया, इसका आंसर 2 आ गया, इसका 0.2 था तो वो कट के 0 बन गया, तो 2 माइनस 2 इज 2। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 30 के दरमियान हैं, इंक्लूसिव हैं, 10 और 30 आर इंक्लूडेड। सो वो कौन कौन से हैं? एक 15 और एक 30। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम फाइंड आउट करें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक हो गया। अब वो आपको कहता है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30 विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। 3 और 5। तो अगेन वही बात है, अब हमने इसको 10 से 30 तक आपने फाइंड आउट किए कितने नंबर्स हैं जो 3 पर डिविजिबल हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 हमने वही प्रोसेस सारा किया जो अभी हमने किया था। ठीक है। फिर मैंने वही प्रोसेस दोबारा से किया, 5 के लिए भी हमने यही प्रोसेस करना था। ठीक है। अब गौर से देखना है, अब जो 5 पर डिविजिबल थे, जो 3 पर डिविजिबल थे, वो ये देखें 12, 18, 21, 24 और 27, और इसमें 15 और 30 भी थे, और जो 5 पर डिविजिबल थे वो ये नंबर्स थे। ठीक है। अच्छा, अब इसको, इन दोनों को अगर हम देखें सेट, ये जो हमने वेन डायग्राम बनाई, इसमें हमें पता चला कि जो 15 और 30 है, 15 और 30 है, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 3 पर डिवाइड हैं, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 5 पर डिविजिबल हैं, लेकिन ये वो नंबर्स हैं जो 3 और 5 दोनों पर डिविजिबल हैं। ठीक है। अब देखिए, जो 3 पर डिविजिबल हैं वो कितने हैं? 7। और जो 5 पर डिविजिबल हैं वो कितने हैं? 5। ठीक हो गया। अब वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा वो कितने नंबर्स हैं 10 और 30 के दरमियान जो 3 पर डिविजिबल हैं या 5 पर हैं, तो आप कहेंगे 7 ये और 5 ये, तो ये तो 12 बन गए। नहीं भाई, होल्ड ऑन, इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो दोनों पर डिविजिबल हैं, तो वो तो कॉमन है ना। तो हम कहेंगे कि 10 से लेकर 30 तक एक्चुअली हमारे पास 7 + 5
-2 इतने नंबर्स हैं जो कि 10 और 30 के दरमियान डिविजिबल हैं, जो डिविजिबल हैं 3 या 5 पर। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 7 + 5 12, 12 - 2 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देख लें, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब ये कैसे पता करें कि ये जो नंबर्स थे जो दोनों पर डिविजिबल हैं, ये कैसे पता चलेंगे? तो ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो 3 और 5 है, ये जो दोनों नंबर्स हैं, याद रखें ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है, ठीक है? ये उस जगह अप्लाई होगा जब ये आपस में डिविजिबल ना हो, ठीक है? ये 2 और 4 पे या 4 और 8 पे नहीं है चलेगा। तो यहाँ पे नंबर है 4 3 एंड 5, ठीक है? 3 और 5। तो 3 और 5 की अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो क्या बन जाता है, 15। क्या बन जाता है, 15। इसीलिए मैंने जब आपको मुझे कहा 3 और 5 पर फाइंड आउट करें, तो मैंने 3 का अलग निकाला, 5 का अलग निकाला, और एक और हमने फाइंड आउट कर लिया 15 का। 15 का हमने क्यों फाइंड आउट किया था, 15 हमने इसलिए फाइंड आउट किया बिकॉज 15 इन दोनों की प्रोडक्ट है, ठीक है? तो जो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी उस नंबर पे भी आप कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के जो कॉमन होंगे वो यही दो होंगे, ठीक है? तो आप ये देख लें, यही दो हमारे पास जो कॉमन थे वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक हो गया? तो आपने जो कुछ इसमें आ रहा था उसको ऐड किया, इसमें ऐड किया। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो तो 2 दफा ऐड हो गया ना। तो पहले फाइंड आउट करें कॉमन पार्ट क्या है, वो हमने कॉमन पार्ट इस तरीके से निकाल लिया। तो कॉमन पार्ट को एक दफा एक्सक्लूड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एग्जैक्टली नंबर आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे उसने कह दिया है 10 और 30 के दरमियान फाइंड आउट करें जो कि 4 या 5 पर डिविजिबल हैं। तो वो कौन से नंबर हैं? आपने ये 30/4 कर लिया, और क्योंकि लिमिट 10 थी तो 9/4 कर लिया। 30/4 माइनस 9/4, इसका आपने फ्लोरिंग लिया, ये 7.5 था, 7 बन गया 2.252 में। तो हमारे पास 5 ऐसे नंबर्स हैं 10 और 30 के दरमियान जो 4 पर डिविजिबल हैं। इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास 10 और 30 के दरमियान कितने नंबर्स जो 5 पर डिविजिबल हैं, तो हमें पता चला वो कितने हैं, 5 हैं। अब क्योंकि इसमें जो दोनों नंबर्स हैं वो 4 और 5 हैं, इसलिए मैंने इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ली, 20 बना। 20 पर भी यही काम किया। 20 में मेरे पास कितना आया, 1। तो अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक 20 नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, 5 इसमें 5 इसमें, टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 - 1 इज 9। तो टोटल 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि या 4 पर डिविजिबल है या 5 पे बिटवीन 10 एंड 30, ठीक है? आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है जी।